8th standard science subject human body and organ system 11th lesson. Okay, last time we have seen what are the blood groups and what is blood donation and blood bank, blood donor and blood recipient. That all we have, and functions of the blood also we have seen in the last video, isn't it? Then today we will see with the blood donation without any expectation is always a life saving प्रोसेस. ठीक है, हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना करते हुए ब्लड डोनेट किया तो बहुत ये रहता है, किसी का लाइफ भी हम लोग उसके थ्रू सेव कर सकते हैं. क्योंकि कभी कभी ब्लीडिंग होता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें ब्लीडिंग होता है, या जो ऑपरेशंस रहता है, सर्जिकल ऑपरेशन रहता है, उनको सब क्या रहता है, ब्लड का ज़रूरी रहता है. तो जो भी हेल्थी पर्सन रहता है वो दूसरों का ब्लड देने से, डोनेट करने से उनको वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ब्लड डोनेशन इज़ द बेस्ट डोनेशन इन अवर लाइफ. ये भी बोलते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं वो सबसे बेस्ट डोनेशन रहता है. ठीक है, और कभी कभी ये भी सुना हुआ है जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको अपने फ्यूचर में वो ब्लड मिलने का चांस भी रहता है. किसी के थ्रू हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो कभी कभी अपने को ज़रूरी रहता है ब्लड अपने को मिलते भी है. ठीक है, देने वाले भी रेडी रहता है. नेक्स्ट इज़ द ब्लड प्रेशर. तो अपने बॉडी में जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, हार्ट बीट होता है, ये सब हम लोग अभी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था. ठीक है, जो ब्लड रहता है वो फ्लो होते ही रहता है, अपने ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड होते ही रहते हैं. और हार्ट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है. तो ये जो ब्लड आते हैं उसको क्या करते हैं, हार्ट ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके आर्टरीज के ये करते हैं, भेज देते हैं बाहर, भेजते ऑर्गन के साथ, और वापस जो ऑर्गन में से आता है वो ब्लड को अंदर लेके फिर से ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं. ठीक है, ये जो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर. तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, वो टाइम में क्या होता है, जो आर्टरीज रहता है उसके वॉल में एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो अपने को एक प्रॉपर ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी रहता है. ब्लड को जो सप्लाई करने का रहता है बॉडी में, उसके लिए प्रॉपर ब्लड प्रेशर ज़रूरी रहता है. तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और रिलैक्सेशन के टाइम पे जो रिकॉर्ड होता है, जो प्रेशर रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं डायास्टोलिक प्रेशर. ठीक है, आए समझ में, सिस्टोलिक और डायास्टोलिक. जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर ये होता है, रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं डायास्टोलिक प्रेशर. ठीक है, blood pressure of a healthy person is about 120 to 80 millimeter to 139 to 89 millimeter of. तो ये 120 to 80 रहता है, और या 139 to 89, दैट इज़ द हेल्थी पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मली इतना रहता है. और ये जो ब्लड प्रेशर है वो किससे मेजर करते हैं, कैसे, थर्मोमीटर. हम लोग फीवर है क्या चेक करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, वैसा ये जो ब्लड प्रेशर रहता है वो चेक करने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर बोल के एक ये रहता है, इक्विपमेंट रहता है. वो आप लोग देखा रहेंगे हॉस्पिटल में सब बीपी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं. ब्लड प्रेशर बोला तो क्या है, बीपी रहता है. तो बीपी चेक करने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमेशा ब्लड प्रेशर जो रहता है नॉर्मल कितना रहता है, 120 to 80 या 140 to 89. नेक्स्ट इज द हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. हाइपरटेंशन बोला तो क्या रहता है, हाई ब्लड प्रेशर. तो हाई ब्लड प्रेशर जो रहता है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर. इन आर्टरीज ऑफ द पर्सन विथ हाइपरटेंशन अननेसेसरली टेंशन डेवलप्स. तो हाइपरटेंशन हुआ तो क्या होता है, अपना टेंशन जो रहता है वो डेवलप्स होता है, और जब टेंशन आता है तो हार्ट को अपने जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ज़्यादा करना पड़ता है, उसका फंक्शन जो रहता है हार्ट का वो ज़्यादा हो जाता है. और कभी कभी क्या होता है, हाइपरटेंशन ज़्यादा होते हैं तो सिस्टोलिक और डायलिस्टिक प्रेशर्स भी ज़्यादा होता है. हाइपरटेंशन की वजह से सिस्टोलिक और डायलिस्टिक प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है. इसलिए बोलते हैं जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं उनको हार्ट अटैक आने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है. ठीक है, और इतना आप लोग याद रखो क्या है,
ब्लड प्रोडक्शन जो रहता है वो कंटिन्यूसली चालू ही रहता है, वो फंक्शन जो रहता है वो क्या रहता है, कंटिन्यूसली चालू रहता है। और 350 ml ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन ड्यूरिंग डोनेशन एंड आवर बॉडी रिस्टोर्स द फ्लूइड पार्ट विद इन 24 आवर्स। जो 350 ml which are removing from our body is restored within 24 hours. Okay, and pregnant women or ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस कैन नॉट डोनेट द ब्लड। जो प्रेग्नेंट वुमेंस रहता है या फीडिंग करने वाले वुमेंस रहते हैं उन कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। एंड देयर इज़ नो ट्रबल ड्यूरिंग और आफ्टर द ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन किया तो कभी भी कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। जो हेल्थी पर्सन रहता है देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर देम इफ़ दे आर donating the blood. Okay, and 1st October is observed as a national voluntary blood donation day. तो 1 अक्टूबर को हम लोग अपने मन से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड हेल्थी पर्सन ऑफ एज मोर देन 18 years कैन डोनेट द ब्लड फॉर 3 to 4 times a year। तो एक साल में 3 महीने में हम लोग अपना ब्लड जो रहता है वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय कार्स लैंडस्टीनर इन 1900। तो नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको 1930 में। ये डिस्कवरी के लिए, ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी जो किया था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ भी नहीं ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो रहते हैं आपके टेक्स्ट बुक में उसका ये दिया हुआ है, तो आप लोग वो देख लो। वो जो टेबल रहता है वो एक बार ठीक से पढ़ के देख लो। ठीक है, ओके देन बाय।